बरेली देहात के औरंगाबाद गांव के बहुचर्चित हत्याकांड में 18 साल बाद कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट तबरेज अहमद की अदालत ने पूर्व ग्राम प्रधान समेत 5 मुख्य दोषियों को हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा दी। वर्ष 2008 में पुआल से रास्ता बंद करने के विवाद में घर में घुसकर सुखलाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बरेली में प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के खिलाफ प्रशासन और पुलिस का संयुक्त अभियान तेज हो गया। जन सुरक्षा को देखते हुए जिले में चाइनीज सिंथेटिक और शीशा लेपित मांझे के निर्माण, भंडारण, बिक्री और उपयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध है। बीते 20 दिनों में अलग अलग थानों में 8 मुकदमे दर्ज किए गए हैं और 13 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बरेली में ITI छात्र पर जानलेवा फायरिंग करने वाला आरोपी पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गया, जबकि उसका साथी गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों के खिलाफ प्रेमनगर थाने में गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज है। पीड़ित ITI छात्र राहुल गंगवार ने बताया कि 4 फरवरी को शास्त्री नगर गेट के पास बाइक सवार युवकों ने लूट के इरादे से उस पर फायरिंग की थी, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। बरेली के हाफिजगंज थाना क्षेत्र में पीलीभीत हाईवे पर गन्ने से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर कार के ऊपर पलट गया। हादसे में कार सवार हाफिजगंज निवासी नौशाद गन्ने के नीचे दब गए, लेकिन पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। नौशाद को मामूली चोटें आई हैं, जबकि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। पीलीभीत के देवरिया कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में 2.5 साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोप बच्ची के चचेरे चाचा पर लगा है। घटना के बाद बच्ची की हालत गंभीर बताई जा रही है और उसका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। हरिद्वार के सप्तऋषि आश्रम ग्राउंड में आयोजित संत सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश अब दंगों और कर्फ्यू की पहचान से बाहर निकलकर देश की अर्थव्यवस्था का मजबूत आधार बन चुका है। उन्होंने कहा कि आज यूपी में कानून व्यवस्था बेहतर है और राज्य विकास के नए रास्तों पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कन्नौज में भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री को कोई खतरा नहीं, बल्कि भाजपा ने देश के भविष्य के सामने संकट खड़ा कर दिया है। उन्होंने $500 मिलियन के व्यापार को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया। अखिलेश यादव ने कहा कि सपा सरकार बनने पर तिरबा में देश का सबसे बेहतरीन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनेगा और कन्नौज के लोगों को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच मुफ्त दिखाए जाएंगे। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में जुमे की नमाज के दौरान तरलाई इलाके की शिया मस्जिद इमाम बारगाह खदीजतुल कुबरा में आत्मघाती हमला हुआ, जिसमें अब तक 31 लोगों की मौत और 169 लोग से ज्यादा घायल हो चुके हैं। हमले के बाद पूरे शहर में इमरजेंसी लगा दी गई है और सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया है। दिल्ली के जनकपुरी में सड़क पर बने गहरे गड्ढे में गिरकर निजी बैंक कर्मी कमल की मौत के मामले ने सियासी तूल पकड़ लिया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने दिल्ली सरकार पर तीखा हमला करते हुए इसे हादसा नहीं बल्कि जवाबदेही से भागती सत्ता की हत्या बताया। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि लालच और लापरवाही की महामारी देश में लगातार युवाओं की जान ले रही है।